नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं अंगूर की खेती के बारे में। दोस्तों, अंगूर की खेती बागवानी फसलों में से एक है जो भारत के कई राज्यों में की जा रही है, परंतु महाराष्ट्र अंगूर की खेती के लिए भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र का नासिक जिला देश का लगभग 70% अंगूर का उत्पादन करता है। नासिक की जलवायु अंगूर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप भी अंगूर की खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको अंगूर की खेती से संबंधित यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको यह पूरा प्रोसेस, पूरे की पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता बिजनेस यूट्यूब चैनल, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अंगूर की खेती ने भारत में अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया है। भारत में अंगूर की खेती का क्षेत्रफल प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसान अंगूर की आधुनिक खेती से अच्छा उत्पादन कर बम्पर कमाई कर रहे हैं। अंगूर की खेती व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि इससे शराब, बियर, सिरका, किशमिश और अन्य कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। भारत के अलावा अंगूर की खेती फ्रांस, यूएसए, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, चीन, पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ईरान, इटली और चाइल्ड आदि देशों में की जाती है। इसमें से चीन अंगूर की खेती करने वाला सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, खाद, उर्वरक और अंगूर की सिंचाई, कितना इसमें पीएच मान होना चाहिए और अंगूर के पौधे कहाँ से खरीदें आदि की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अंगूर की खेती कैसे करते हैं इस बारे में जानकारी देते हैं। अंगूर की जलवायु। अंगूर की बागवानी के लिए गर्म, शुष्क वर्षा रहित तथा अधिक ठंड वाले मौसम की आवश्यकता होती है। मई जून में फसल पकने के समय होने वाली वर्षा हानिकारक होती है। इससे फल की मिठास कम और फल चटक जाते हैं। अंगूर की बनावट जलवायु पर बहुत निर्भर करती है। इसके लिए आवश्यक मिट्टी। अंगूर की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अंगूर की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थों से भरपूर दोमट, चिकनी, बलुई मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। अंगूर की खेती रेतीली तथा बजरीदार मिट्टी में की जा सकती है। अंगूर की खेती के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अंगूर की खेती के लिए पीएच मान 6.5 से 8 के बीच होना जरूरी है। कैसे इसकी आप तैयारी कर सकते हैं अंगूर की खेती की। अंगूर की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल कर खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें, ताकि उसमें मौजूदा पुरानी अवशेषों, खरपतवार और कीटनाशक नष्ट हो जाएं। इसके बाद 50 बाई 50 सेंटीमीटर के खेत में खड्डे खोदें। खोदे गए गड्ढों के लिए खाद तैयार करें। सड़ी गोबर की खाद और पोटेशियम सल्फेट, फॉलिडोल कीटनाशक चूर्ण आदि गड्ढे में डालें। अंगूर के पौधे लगाने से 15-20 दिन पहले गड्ढे तैयार कर लेने जरूरी हैं। इसकी रोपाई। अंगूर की पौधे की रोपाई अक्टूबर से जनवरी तक कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी किस्मों की। अंगूर की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छी प्रजातियों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अंगूर की खेती के लिए कुछ किस्मों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से तैयार की गई हैं। जिनमें सबसे पहला नाम आता है अर्का नीलमणि, अनब ए शाही। इसके बाद आता है भोगरी, गुलाबी, काली साहबी, परलेटी आदि अंगूर की खेती हैं, अंगूर की किस्में हैं और इनको आप आसानी से उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं और अच्छी
कमाई आप इनसे कर सकते हैं। अंगूर की कलम की कटिंग के बारे में आपको बताना है। जनवरी महीने में काट छांट से निकली टहनियों से कलमें बनाई जा सकती हैं। कलम के लिए हमेशा स्वस्थ व परिपक्व टहनियों का इस्तेमाल करें। कलम में हमेशा तिरछा कट होना जरूरी है। तैयार इन कलमों को जमीन की सतह से ऊंची क्यारियों में लगाएं। अंगूर की बेलों की रोपाई। तैयार की गई गड्ढों में अंगूर के पौधों की रोपाई कर देनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद अंगूर के पौधों की सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे। अंगूर की बेलों को साधने का तरीका। अंगूर की बेलों को साधने के लिए पंडाल, बाबर, टेलीफोन, निफिन एवं हैंड आदि विभिन्न विधियां प्रचलित हैं, लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से पंडाल विधि को सबसे उपयुक्त माना गया है। इस विधि में बेलों को साधने के लिए 2.5 से 3 मीटर ऊंचाई पर कंक्रीट के खंभों के सहारे लगी तारों के जाल पर अंगूरों की बेलों को फैलाया जाता है। इस पंडाल को अपनी आवश्यकता अनुसार आपको बनाना जरूरी है। अंगूर की बेलों की छटाई। अंगूर की फसल से लगातार अधिक उत्पादन लेने के लिए बेलों की उचित समय पर काट छांट बहुत आवश्यक होती है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया कई कोपलें फूटने से पहले पूरी हो जानी चाहिए। सामान्यतः अंगूर की बेलें काट छांट जनवरी में ही की जा सकती हैं। इसकी सिंचाई। अंगूर की फसल पर फूल तथा फल बनने के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फसल के उत्पादन पर असर पड़ेगा। तापमान तथा पर्यावरण को ध्यान में रखकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर फसल की सिंचाई करनी चाहिए। फल पूर्ण रूप से विकसित होने पर फसल में पानी बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो फसल फटने लग जाएंगे। अंगूर की तुड़ाई के लिए सिंचाई के समय अवश्य जरूर करें। इसके लिए खाद। अब इसमें खाद कब दें। अंगूर बेलों की छटाई के तुरंत बाद नाइट्रोजन व पोटास की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की सारी मात्रा डाल देनी चाहिए। शेष मात्रा फल लगने के बाद देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरकों को अंगूर की वैठ के मुख्य तने से करीब 15 से 20 सेंटीमीटर दूर पर डालें। खाद एवं उर्वरक डालने के बाद सिंचाई अवश्य करें। अब इसकी फसल की कटाई। फसल की कटाई आमतौर पर उत्तरी क्षेत्रों में अगस्त और अक्टूबर में की जाती है, वह दक्षिणी क्षेत्र में फरवरी और अप्रैल के बीच की जाती है। अब बात आती है इसके उत्पादन की। अगर अंगूर की फसल का उत्पादन उसकी वैरायटी, मिट्टी, जलवायु, पर्यावरण आदि पर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन अंगूर की फसल से औसतन पैदावार रोपाई के दूसरे या तीसरे वर्ष में करीब 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर हो जाती है। एक अंगूर के पौधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करें, लाइक करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अंगूर की खेती करना चाहते हैं, ये भी लिखकर हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अंगूर की खेती करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई बिजनेस वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।